Good morning, student. I am Spriti, your EVS teacher. Today I am going to explain workbook of chapter 16 games we play. Okay. Here there are some important points related of this chapter. Let's see. First point is we play different games inside and outside our house. हम लोग अपने घर के बाहर और घर के अंदर बहुत सारे गेम खेलते हैं. Next point, it is important to play games because it is good exercise to body and mind and keeps us fresh and active. गेम खेलना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि गेम हमारे लिए हमारे बॉडी के लिए और हमारे माइंड के लिए एक अच्छी एक्सरसाइज है और गेम हमारे बॉडी को और माइंड को फ्रेश एंड एक्टिव रखता है. ओके. अनदर पॉइंट, सम पीपल अर्न मनी बाय प्लेइंग ए स्पोर्ट. कुछ लोग खेल खेलकर पैसा कमाते हैं. सो गेम्स आर ऑक्यूपेशन फॉर सम पीपल. इसलिए कुछ लोगों के लिए खेल एक व्यवसाय है. ओके. अनदर पॉइंट, स्पेंडिंग टाइम डूइंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द रूटीन इज कॉल्ड रिक्रिएशन. दिनचर्या से अलग कुछ करने में समय बिताने को रिक्रिएशन कहते हैं. दैट मीन्स मनोरंजन. जो हम दैनिक वर्क जो कि हम डेली करते हैं उस काम से कुछ अलग करके अपना समय बिताते हैं वैसे को रिक्रिएशन कहते हैं. इट इज़ द वे टू रिलैक्स आवर बॉडी एंड माइंड. यह एक तरीका है हमारे बॉडी और माइंड को रिलैक्स देने का. ओके. अनदर पॉइंट, द गेम्स विच आर प्लेड इनसाइड द हाउस और रूम आर कॉल्ड इंडोर गेम. वो गेम जो कि हम लोग घर के अंदर खेलते हैं रूम में खेलते हैं तो वैसे गेम को इंडोर गेम कहते हैं. एग्जाम्पल चेस, कैरम बोर्ड, स्नैक एंड लैडर एक्सेट्रा. जैसे कि चेस हुआ, कैरम बोर्ड हुआ, स्नैक एंड लैडर हुआ, ये हम लोग घर के अंदर खेलते हैं तो ये इंडोर गेम है. ओके. अनदर पॉइंट, द गेम्स विच आर प्लेड आउटसाइड द हाउस और रूम आर कॉल्ड आउटडोर गेम. वो गेम जो कि हम घर के बाहर खेलते हैं, रूम के बाहर खेलते हैं, फील्ड में खेलते, ग्राउंड में खेलते हैं तो वैसे गेम को आउटडोर गेम कहते हैं. एग्जाम्पल हॉकी, क्रिकेट, हॉप स्कॉच एक्सेट्रा. ओके. अनदर पॉइंट, डिफरेंट गेम्स नीड डिफरेंट नंबर ऑफ प्लेयर. जितने भी गेम होते हैं उसमें डिफरेंट अलग अलग नंबर में प्लेयर की भी ज़रूरत होती है. जैसे कि एग्जाम्पल क्रिकेट में 12 प्लेयर की ज़रूरत होती है, लूडो में 4 या 2 प्लेयर की ज़रूरत होती है. तो जैसे गेम होती है वैसे उतने प्लेयर्स की ज़रूरत होती है. अलग अलग गेम्स के लिए अलग अलग प्लेयर की भी ज़रूरत होती है. नेक्स्ट पॉइंट, हॉबी इज़ व्हाट वी लाइक टू डू इन आवर फ्री टाइम. हॉबी मीन्स होता है शौक. तो शौक वो है जो हम अपने खाली समय में करना पसंद करते हैं, उसे हॉबी कहते हैं. अनदर पॉइंट, प्लेइंग गेम्स विद फैमिली ऑल्सो ब्रिंग टुगेदरनेस. परिवार के साथ खेल खेलना भी एक दूसरे को टुगेदरनेस एक दूसरे के साथ लाता है. ओके. नेक्स्ट पॉइंट, लेट रिमेंबर सम फैक्ट. फर्स्ट पॉइंट, पीटी उषा was the first Indian woman to reach Olympic finals in 400 meter in 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक. 1984 में लॉस एंजलिस ओलंपिक में पीटी उषा पहली महिला थी जो कि ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला थी. इन 400 मीटर में वो फर्स्ट महिला थी जो कि ओलंपिक फाइनल में पहुंची थी. ओके. अनदर पॉइंट, लेट्स थिंक अबाउट इट. व्हाई आर रिक्रिएशनल गेम्स इम्पॉर्टेंट. रिक्रिएशनल गेम क्यों महत्वपूर्ण है. आंसर, रिक्रिएशनल गेम्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे रिलैक्स आवर बॉडी एंड माइंड. रिक्रिएशन गेम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है या रिक्रिएशन गेम महत्वपूर्ण है क्योंकि वे हमारे बॉडी को और हमारे माइंड को रिलैक्स देता है. ओके. अनदर पॉइंट, ग्लोसरी, इंडोर गेम्स. गेम्स दैट कैन बी प्लेड इनसाइड द हाउस और बिल्डिंग. वो गेम जो कि हम घर में या तो बिल्डिंग के अंदर खेलते हैं तो वैसे गेम को इंडोर गेम कहते हैं. अनदर पॉइंट, आउटडोर गेम्स. गेम्स दैट कैन बी प्लेड आउटसाइड इन द फील्ड और ग्राउंड. वो गेम जो कि हम
घर से बाहर खेलते हैं। इन द फील्ड और ग्राउंड, फील्ड में खेलते हैं और ग्राउंड में खेलते हैं, तो वैसे गेम को आउटडोर गेम्स कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड रिक्रिएशन। रिक्रिएशन मीन्स मनोरंजन, स्पेंडिंग टाइम डूइंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द रूटीन। दिनचर्या से अलग कुछ करने में समय बिताने को रिक्रिएशन कहते हैं। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।